गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने इस चैप्टर का अध्ययन किया था जिसमें थोड़ा चैप्टर रह गया था। उस आगे के चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो आप ध्यान से सुने, समझे, लर्न करें। हम अब तियरी के विशाल मैदान में थे। कहाँ थे? तियरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम था तियरी समाधिगिरी। क्या नाम था उसका? तियरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चेरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने को कोशिश की, यानी भारवाग, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे थे। ललाट धूप से जल रहा था और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों मटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीर जमीन जायदाद होती है। कुछ खेती भी करता था, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। तो खेती के लिए मजदूर है, वो काम करने मिल जाते थे। उसमें खेती का इंतजाम देखते ही वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा बहस ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही। शेर मन किलो। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा था। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया था। दूसरे दिन मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर चलने आए, बाद में चले गए। तेरे गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के चल दिए। तो इस प्रकार ये यात्रा वृत्तांत था, वो पूर्ण हुआ। आप लोगों ने इनको सुना ध्यान से और इसको दोबारा पढ़िए, समझिए, बार बार सुनिए, नहीं समझाता है। और कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वेरी गुड, थैंक यू।